प्रिय मित्रों, आज हम नारद जी और वासुदेव जी का संवाद सुनाते हैं कि श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई और भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए, परंतु जिस समय वे द्वारिका में थे उस समय के चरित्रों को सुनिए। एक दिन नारद जी द्वारका में आए। वसुदेव जी ने आदर सम्मान कर उन्हें कुछ दिन के लिए द्वारका में रोके रखा। नारद जी कृष्ण जी से रक्षित द्वारका में रहने लगे और दूसरे स्थान को नहीं गए। यद्यपि श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे, तथापि वसुदेव जी के आग्रह ने उन्हें विवश किया। एक दिन वसुदेव जी नारद जी को प्रणाम कर कहने लगे कि हे नारद जी, जैसे माता पिता का आना बालकों के लिए सुखदायी होता है अथवा साधुओं के दर्शन जैसा आनंद मिलता है, वैसा ही आपके आने पर आनंद मंगल होता है। जब आप जाते हैं तब मैं कृतार्थ हो जाता हूँ। सत्य है, सत्संग और सत्कार से आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि जिस कार्य से आपके ऊपर भगवान नारायण इतने प्रसन्न रहते हैं, वह भगवत धर्म क्या है, जिसे श्रद्धा के साथ सुनने से प्राणी सब बाधाओं से छूट जाता है। मुझे इसके सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि भगवान की माया के वश में होकर मैंने पूर्व जन्म में इस पृथ्वी पर आकर श्री भगवान मेरे पुत्र हों, इसके लिए उन अविनाशी ईश्वर की बड़ी तपस्या की थी और मैंने चाहा कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो। इसी आशा से मैंने उस श्री हरि की सेवा की थी। भगवान की कृपा, मेरे पुत्र की इच्छा पूर्ण हुई, परंतु अभी तक मोक्ष मिलने का कोई मार्ग दिखलाई न पड़ा। अतः अब इस अनेक दुख और भय से भरे हुए संसार सागर को मैं जिस प्रकार पार कर सकूं, वैसा कोई उपाय आप हमें बताइए। श्री नारद जी कहने लगे कि हे वसुदेव जी, आपका यह भगवत धर्म पूछना अत्यंत उत्तम है। संसार के कल्याण के लिए आपने जो यह प्रश्न उपस्थित किया है, उसे मैं अवश्य सुनाऊंगा और वैसा ही वर भी देता हूं, जिससे आपके इस पूछे हुए धर्म का संसार में बड़ा आदर भी होगा। जो आपकी इस पूछी हुई कथा का संसार में प्रचार करेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे, वे सब पाप से छूट जाएंगे। हे वसुदेव जी, इस धर्म को मैंने बड़ी श्रद्धा से पढ़ा, सुना और ध्यान किया है। इस पवित्र धर्म ने कितने दुष्टों, द्रोहियों और पापियों को पवित्र कर दिया हो, क्यों न हो। नारायण का उत्तम नाम संसार का उद्धार करने वाला है। इसमें संदेह नहीं है कि इसके स्मरण करने वाले महान से महान पापी भी भवसागर को पार कर गए हैं। आज आपने जो इसका स्मरण कराया है, उसके कारण हमारे आपके समागम की यह शुभ घड़ी ही पवित्र समझी जाएगी। अच्छा तो सुनिए, अब मैं आपको वह प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो पहले योगीराज ऋषभ जी ने के पुत्रों और विदेहराज जनक के संवाद में हुआ है। आप सावधान होकर सुनिए। हे राजन, स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत थे। उनके पुत्र अश्वनिधि और उनके पुत्र ऋषभदेव जी बड़े महात्मा हो गए। उन ऋषभदेव जी ने मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने के लिए ही नारायण के अंश से इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। उन ऋषभदेव जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जो एक से एक बड़े वेदज्ञ और परम धर्मज्ञ थे। उन 100 में से भरत नाम का पुत्र सबसे बड़ा था, जिसकी धर्मज्ञता का वर्णन यहाँ नहीं हो सकता। भरत भगवान के बड़े भक्त थे और ऐसे बलशाली थे, जिन्होंने इस आसमुद्रांत पृथ्वी को अपने बस में करके 9 भागों में विभाजित कर दिया। तब उसका जो पहला भाग था, उसका नाम अज पड़ा और ऐसे ही सब भाग हुए। ये महात्मा भरत इस वसुधा का भोग करके वन में तपस्या के लिए चले गए और बहुत दिनों तक घोर तप करके आवागमन से मुक्त हो गए। शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र 9 खंडों के राजा हुए और 81 बेटे कर्मकांड को फैलाने वाले ब्राह्मण हुए। शेष जो 9 बेटे बचे, वे 9 जोगेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 9 महात्माओं का आत्मज्ञान बहुत ही बढ़ चढ़कर हुआ, क्योंकि वे दिगंबरी वेश में रहते हुए प्रतिक्षण परमार्थ मार्ग का ही शोधन करते रहते थे। वे इस विराट जगत को, इसमें स्थित स्थावर जंगम सहित सारे विश्व को भगवान का स्वरूप ही मानते थे और उस रूप से अपने को भी अलग न मानकर इस संसार में घूमते थे। उनमें यह शक्ति विद्यमान थी कि वे जहाँ चाहे
वे अपनी इच्छा अनुसार विचरण कर ले, वे किसी स्थान में फंसने वाले न थे, अर्थात उनके गमनागमन को कोई शक्ति रोक नहीं सकती थी। वे सब स्थानों और लोकों में इच्छानुसार विचरण करते थे। एक दिन वे नौ जोगेश्वर भरत खंड में महात्मा निमि के राज में घूमते घूमते जा पहुंचे। यहाँ ऋषियों का जमघट बैठकर ब्रह्म विचार कर रहा था। उन तेजस्वी जोगेश्वरों को पहुंचे हुए देखकर सब ऋषि तथा देवतागण खड़े हो गए। महाराज निमि ने उन्हें भगवान का भक्त जानकर प्रसन्नता के साथ बैठने के लिए आसन दिया तथा नम्रता पूर्वक प्रश्न किया और कहा, मैं आपको साक्षात विष्णु भगवान का संदेशदाता ही समझता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों के पवित्र करने के लिए ही उनमें सर्वत्र विचरण करते हैं। प्राणियों का क्षणभंगुर शरीर तो मोक्ष मार्ग का एकमात्र साधन ही है। इससे यह परम दुर्लभ भी है और उसमें भी भगवान के भक्तों का दर्शन तो बड़ा ही दुर्लभ कहा गया है। अतः हे विरागियों, मैं आपसे पूछता हूँ कि संसार में उत्तम कल्याण अर्थात मोक्ष का देने वाला साधन क्या है? कृपया कर मुझे बतलाइए। यद्यपि मैं जानता हूँ कि संसार में सबसे बढ़कर आनंद संतों की संगति में जाना है। यदि एक क्षण भी कहीं सत्संग में बैठा जाए तो वैसे ही आनंद प्राप्त हो जाता है जैसे कोई भारी खजाना मिलने पर होता है। इसी कारण मैं आपसे उस परम कल्याणदायक मार्ग को सुनने का इच्छुक हूँ। यदि आप समझे कि मैं उस मार्ग को सुन सकता हूँ तो कृपा कर आप मुझे उस भगवत धर्म को अवश्य सुनाइए, जिसके सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस भगवत धर्म के सुनने से भगवान प्रसन्न होकर अपने शरणागत ऐसे भक्तों को अपने में मिला लेते हैं। हे वसुदेव जी, जब इस प्रकार उन नौ जोगेश्वरों से महाराजा विदेह माने जनक जी ने पूछा तो नौ महात्मा निमि राजा का आदर सत्कार ग्रहण करके अपना अपना वचन सुनाने लगे और राजा निमि के हित के लिए भगवान की भक्ति और माया से छूटने का उपाय, ब्रह्म कर्म, अवतार, लीला, भक्ति रहित पुरुषों की गति और योग का कर्म, इन नौ प्रश्नों से पहले भगवत धर्म के उत्तर में कवि नाम के पहले जोगेश्वर ने कहना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले कि हे राजन, इस संसार में प्राणियों को कल्याण देने वाला भगवत धर्म ही है। भगवान के चरणों की उपासना ही संसारी पुरुष को सब भयों से छुड़ाकर कल्याण देने वाली है। भगवान की आराधना करके महाअभिमानी पुरुष भी सब बाधाओं से छूट जाता है। हे महाराजा जनक, पहले के ऋषियों के सामने भी ऐसा ही जटिल प्रश्न उपस्थित हुआ था। तब उन्होंने विवश होकर वर्णाश्रम धर्म की रचना की और जब उसमें और कठिनाइयां आई तब उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए श्रवण आदि और भी उपाय बतलाए। अब उसी भगवत धर्म को आप पूछ रहे हैं। हे राजा विदेह, जब से ऋषियों ने इस धर्म में और भी बहुत से परिवर्तन कर दिए हैं, तब से यह मार्ग बड़ा ही सरल हो गया है। यदि संसारी मनुष्य थोड़ा भी विचार करके चले तो कभी भी धोखा नहीं खा सकते। योगाभ्यासियों की बात ही और है, क्योंकि यदि वे इस मार्ग में सुरती और सुनीति रूप आंखों को बंद करके भी इस विद्या रूप मार्ग में दौड़े तो भी उन्हें ठोकर नहीं लग सकती है। हे राजन, शास्त्र विधि से किए वे ही कर्म भगवत धर्म के कर्म नहीं कहे जाते, किंतु मन, वाणी और काया से जो भी कर्म ईश्वर अर्पण कर दिया जाए वही भगवत धर्म है। इसमें शास्त्रों के नियमों का कोई बंधन नहीं है। सच्चे मन से, सरल स्वभाव से, छल कपट छोड़कर जो भी कर्म भगवान को अर्पण किया जाए वही भगवत धर्म है। इस प्रकार मन, बुद्धि, चिंता, अहंकार सहित इस पूर्ण देह को ईश्वर को अगर अर्पण करके उत्तम भक्ति सहित भगवान सब में रमे हुए हैं ऐसा मानना और गुरु में पूरा भरोसा रखना, यही भगवत धर्म है। गुरु पर भरोसा रखना यह एक मुख्य बात मैंने तुमसे कही है, क्योंकि पाप ताप से गिरा हुआ प्राणी आवागमन के चक्कर में पड़कर बिना गुरु के सहायता के नहीं छूट सकता। वह माया के बंधनों में इस प्रकार जकड़ा रहता है कि उसे अपना भविष्य सुधारने की जरा भी धुन नहीं रहती। उसे परमात्मा का ज्ञान कहाँ है? वह भगवान की प्रबल माया के बंधन में पड़ा हुआ है। दिन रात यह मेरा है, यह लो वह दो करता हुआ अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर देता है। उसकी इस प्रकार की भेद बुद्धि बहुत कष्ट पहुंचाती है और कहीं शत्रु उत्पन्न कर देती है तो कहीं मनुष्य को रोग आदि उत्पन्न कर कष्ट पहुंचाती है। यह लौकिक माया है, इसमें बड़ा भय। तब जिस माया में इतना भय हो उसे छोड़कर क्यों न भगवान का भजन किया जाए। जैसे स्वप्न की देखी वस्तु या जागरण के समय में किसी कामनावश मन की इच्छित वस्तु असत्य होने पर भी सत्य सी जान पड़ती है, वैसे ही द्वैत कामना के समय यद्यपि यह संसार परमार्थ रूप नहीं है तो भी परमार्थ रूप मालूम होता है।
परंतु संसार के इन सारे प्रपंचों की उत्पत्ति मन से ही होती है। हे राजन, यह मन ही संसार रूप है। यही संकल्प विकल्प करके नाना प्रकार के जाल को रचता है। मिथ्या ही संसार को दर्शाता है। संसार कुछ वास्तव में है नहीं। जो कुछ भासता है वह रस्सी में सर्प के समान ही है। जिस प्रकार बिना जाने हुए रस्सी भी सर्प के समान जान पड़ती है, उसी प्रकार जीव को अज्ञानतावश यह मिथ्या रूपी जगत नाना प्रपंचों के सहित सत्य सा जान पड़ता है। परंतु जैसे ज्ञान होने पर रस्सी में सर्प का भय जाता रहता है, जागने पर सोते का स्वप्न असत्य हो जाता है, वैसे ही मन के संकल्प विकल्प मिट जाने पर संसार की सारता नष्ट हो जाती है। परंतु जब तक मन का प्रपंच नष्ट नहीं होता तब तक मोक्ष कहाँ है, भगवान कहाँ, और जिस धर्म को आप पूछते हैं वह भगवत धर्म कहाँ। अतः यह सिद्ध हुआ कि मन ही सब अनर्थों का मूल कारण है। मन शुद्ध रहे तो जानो सारे संकट मिट गए, किंतु यह मन बड़ा चंचल है, साधारण रूप से बस में नहीं आता। जब बहुत यत्न किया जाए तब वश में आता है। मन को वश में करने के लिए ऋषियों ने नियम बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि क्रियाओं से ही मन को वश में किया जा सकता है, परंतु उसके साथ साथ गुरु का रहना आवश्यक है। सत्संग और स्वाध्याय भी होना चाहिए, और यदि यह भी नहीं हो सके तो भगवान का स्मरण करने से संसारी जीव सहज ही मुक्त हो जाते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।